आखिर क्या चाहता है रूस? तीसरा वर्ल्ड वार का अंदेशा हमें लग रहा है। रूस की मनो इच्छा क्या है? तो प्यारे साथियों, रूस की मनो इच्छा स्पष्ट है कि जो जो हिस्से कभी इससे टूटे से इससे दूर किए गए थे, रूस इनको दोबारा प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर रूस ने दोबारा से इन हिस्सों को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी लेना ही यहां पर ठान लिया है, तो क्या यह सही है या गलत है? इसमें भारत क्या यहां पर मध्यस्थता का रोल निभा सकता है, या फिर से भारत तटस्थ रहकर सिर्फ अपने आप को न्यूट्रल ही रखेगा? प्यारे साथियों, बात करते हैं आज एक बेहतरीन से टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर तीसरे वर्ल्ड वार का अंदेशा हमको यहां नजर आ रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर यहां पर एक सुगबुगाहट चल रही है कि शायद रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया एक हमला ये तीसरा वर्ल्ड वार लेकर आ जाएगा। आखिरकार ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आखिरकार क्या इससे एक मैसेज और जा रहा है कि ताइवान पर चाइना भी हमला करेगा? तो इससे यह भी स्पष्ट हो सकता है कि भारत का जो पीओके है उस पर भारत भी अपना कब्जा जमा सकता है, जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बहरहाल इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं साथियों, एक ऐसे मुद्दे को लेकर जब एक छुटकू के देश पर जिसका नाम यूक्रेन है उस पर रूस ने हमला कर दिया है। कुल मामला क्या है? कुल मामला यह है प्यारे साथियों कि कभी 1991 से पहले बात करें और उससे भी पहले मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि इस दुनिया के अंदर एक सुप्रीम पावर रहना चाहता है जिसका नाम है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका की बैंड जो बजाने का काम ठीक ठाक कर लेता था वो पहले कभी रूस कर लिया करता था, लेकिन रूस का जो उस समय नाम हुआ करता वो यूएसएसआर हुआ करता था। इस अमेरिका ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इस यूएसएसआर को 1991 में यहां पर तोड़ दिया। और प्यारे साथियों, इससे लगभग 15 देश टूटे। वो छोटे छोटे से देश यहां पर यूएसएसआर से टूटे, उनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा निकल कर आया उसका नाम पड़ा रूस। यानी इस यूएसएसआर से ही रूस बना था, लेकिन रूस बनने इस यूएसएसआर के बीच में यहां पर 15 छोटे छोटे छुटकू छुटकू से देश और भी टूट चुके थे। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ये 15 देशों में से एक देश आपका वह हुआ करता था जिसके पीछे आज सारा विवाद है, यूक्रेन। यानी यूक्रेन भी कभी यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था, ये कभी इससे टूटा था 1991 के अंदर, और उसका ही बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर रूस हुआ करता था। अगर प्यारे साथियों बात करें, एक आपको संगठन भी जानना होगा, एक ऐसा संगठन जिसको आप नाटो के नाम से जानते हो। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी और इसके अंदर कुल यहां पर 30 देश होते हैं। साथियों, यह एक ऐसा संगठन है जो कि इस बात के लिए जिम्मेदारी लेता है कि अगर इसके किसी भी सदस्य पर कोई भी देश यहां पर आक्रमण करता है तो प्यारे साथियों ये सारे के सारे सदस्य देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे जिस देश ने इनके किसी सदस्य पर अटैक किया है, और उसका पूरी तरह से जो नेतृत्व करेगा वो आपका अमेरिका करेगा। बहरहाल मुद्दा नाटो का इसलिए आया है क्योंकि जिस यूक्रेन पर अभी रूस ने हमला किया था वहां पर यूक्रेन ये चाह रहा था कि किसी तरह से मुझे नाटो की सदस्यता मिल जाए, और अगर नाटो की सदस्यता मिली तो आपको पता है कि 30 बड़े बड़े देश जिनमें से अमेरिका भी शामिल था वो प्यारे साथियों इस यूक्रेन को सहायता देने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन नाटो की सदस्यता यूक्रेन प्राप्त तो ना कर सका, लेकिन कोशिश उसने बहुत करी थी। बहरहाल प्यारे साथियों, मैं आना चाहता हूं एक मैप पर जहां पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मैंने आपको अभी बताया कि पहले पूरा का पूरा ये यूएसएसआर हुआ करता था। इस यूएसएसआर से एक तो रूस नाम की चीज टूटी देश है, और एक इससे 15 छोटे छोटे देश भी यहां पर टूट गए। अगर आप प्यारे साथियों बात करें तो ये जो आप यहां पर बाउंड्री देख रहे हो ये बाउंड्री है उस रूस की जो कभी यूएसएसआर से टूटा था। इससे लगा हुआ ही क्षेत्र ये यूक्रेन है जो आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर पता होगा। दोस्तों, ये रूस चाहता है क्या प्यारे साथियों? इससे पहले देखो ऊपर भी ध्यान दे लो, जैसे लातविया है, लिथुआनिया है, मिन्स्क है, ये प्यारे साथियों सारे के सारे बहुत सारे सदस्य इसी रूस से कभी टूटे थे। यहां पर नाटो के अंदर शामिल करने की इनको खास पेशकश की गई, जबकि ये यूक्रेन जो हुआ करता था इस यूक्रेन को अब रूस अपने अंडर करना चाहता है, कब्जाना चाहता है, या क्यों कह रहा है कि हम इसको कब्जाना नहीं चाह रहे, हम इसके अंदर जो रूस के चाहते लोग हैं उनको स्वतंत्र करना चाहते हैं, यहां की सरकार को हम तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसा कह रहा है। हालांकि मतलब उसका वही है, आरंभ में ऐसा ही कहने का काम करेगा। साथियों, शुरुआत किस चीज से हुई मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर इस यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है क्रीमिया।
ये कीमिया जो हुआ करता था प्यारे साथियों, इस कीमिया को 2014 के अंदर यहां पर कभी रूस ने इस यूक्रेन से छीन लिया था। वैसे तो ये कीमिया जो हुआ करता था, ये कीमिया इस यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इसको छीन लिया था। आखिरकार हम बात करें तो कई बार यूक्रेन ने फिर से छीनने की भी कोशिश कीमिया को करी थी, लेकिन छीन नहीं पाया। बहरहाल क्या हुआ प्यारे साथियों कि अभी यहां पर 2021 से ही रूस लगातार नजर बनाए हुए था कि हम यूक्रेन को भी अपने कब्जे में कर लें, इस पर अटैक करें। और उसने प्यारे साथियों फरवरी 2021 से ही इसके लिए यहां पर अपनी बॉर्डर पर सेना लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, माना जा रहा था कि चीन के अंदर, जब बीजिंग के अंदर ओलंपिक चल रहे थे, तो चीन के दबाव के कारण प्यारे साथियों इसको अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। और यहां पर अमेरिका, जिसने अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि इस दिन को रूस इस यूक्रेन पर हमला करेगा, उस दिन वो हमला ना कर सका और अपनी सेना को पीछे ले गया। अभी हाल फिलहाल के दिनों के अंदर क्या हुआ कि अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इस रूस के द्वारा इस यूक्रेन के दो हिस्से कर दिए गए। दो हिस्से इस तरह से किए गए कि आप अगर देखें तो जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं पैर से रूस की तरफ ही पछने की है। यानी ये लोग हमेशा रूस के लिए ही यहां पर अपना मत रखने का काम करते हैं। इस रूस ने क्या किया कि यहां पर इन दोनों जगहों पर, यहां पर प्यार साथियों क्या किया, इन दोनों ही जगहों पर दो हिस्से कर दिए और दो नए देश बना दिए। अब जब दो नए देश बना दिए, अगले दिन यहां पर रशिया ने क्या किया, रशिया ने प्यार साथियों इन दोनों देशों के बारे में सोचते हुए कहा कि हम इनको आजाद कराना चाहते हैं, यहां पर अपना सैन्य अभियान चला रहे हैं। वो सैन्य अभियान हमारा नागरिकों के खिलाफ नहीं होगा, जो सैन्य अड्डे हैं उनको नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। और अपनी सेना को लेकर प्यार साथियों इसने यहां पर आगे अटैक कर दिया। बहरहाल इस यूक्रेन की हालत ऐसी हो चुकी है कि जैसे इस पर अटैक हुआ, ये यूक्रेन भी जानता है कि अब जो अटैक किया गया है प्यार साथियों वो पूरे के पूरे यूक्रेन को छीनने के लिए किया गया। अब यूक्रेन ने गुहार लगाई प्यार साथियों सबसे पहले नाटो के जो सदस्य हैं, नाटो के जो मेंबर हैं उनसे। उनमें प्यार साथियों अमेरिका ने सिर्फ यहां पर क्या किया, अमेरिका या नाटो के अन्य जो सदस्य हैं वो सिर्फ एक बात को करें कि हम रूस पर सैंक्शंस लगा देंगे, प्रतिबंध कुछ व्यापार की चीजों पर लगा देंगे, लेकिन रूस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्यार साथियों कहा जाता है कि अगर अभी यहां पर इस यूक्रेन को कोई मदद करने के लिए आता भी है तो आपको पता होगा सिर्फ यही एक रास्ता है, यहीं से मदद करने के लिए आया जा सकता है। दूसरी तरफ से जहां पर आप पीले पीले डॉट देख रहे हैं, यहां पर पूरी जगह पर प्यार साथियों, क्योंकि बेलारूस भी क्या कर रहा है, रूस की मदद इस आक्रमण में कर रहा है, तो यहां तक पूरी की पूरी में क्या है कि रूस ने अपने सैनिकों को सेट करके रख दिया है। यह एक खास बात रहने वाली है। साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह कुल मामला सिर्फ इतना है कि जो यूक्रेन को लेकर आज विवाद चल रहा है, यह कभी उस यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, जिसने कभी प्यार साथियों इस अमेरिका की कूटनीतियों के कारण इसको यहां पर तोड़ दिया गया था। अब ना केवल प्यार साथियों यूक्रेन, हो सकता है रूस उन सभी देशों को लेने का काम करे जो कभी 1991 में इससे अलग कर दिए गए थे। इस बात को आप थोड़ा सा बड़े मैप पर समझने की कोशिश करोगे तो शायद अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यार साथियों, यह वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप की बात करें तो दो दुनियाओं के बीच में यहां पर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, और जो दोनों दुनिया है उनके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया हो ही जाना चाहिए। देखिए प्यारे साथियों, आपको यह दिखाई दे रहा होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा देश है जो आपको रशिया दिखाई दे रहा है, और इस रशिया के बराबर में अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत छोटे छोटे 15 देशों में कभी इसने यहां पर इसका विभाजन कर दिया गया था। जब इसके अंदर प्यारे साथियों यहां पर देखते हैं तो यहां पर है ये आपका नीला सा छोटा सा छुटकू सा यूक्रेन। इस स्थान के अलावा यहां पर सारे के सारे देशों को प्यारे साथियों ये यहां पर छीनने का काम रूस कर रहा है और अटैक यहीं पर किया गया है। बहरहाल आप प्यार साथियों इन बातों को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें तो यह है आपका इतना बड़ा सा रूस जो आपको हरे कलर का दिख रहा है, और यह है प्यार साथियों यहां पर यूक्रेन। यानी ताकत के मामले में, एरिया के मामले में यूक्रेन के सामने कुछ भी नहीं है, यानी यूक्रेन रूस के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी प्यार साथियों डटा हुआ है, रुका हुआ है यूक्रेन इसके सामने। बहरहाल जो यहां के खास नुमाइंदे हैं यूक्रेन के, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा एक शक्तिशाली नेता बताते हुए अपनी यहां पर सहायता मदद के लिए गुहार लगाई है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के प्यार साथियों बहुत अच्छे संबंध रूस से हैं, क्योंकि मित्र राष्ट्र कहा जाता है। यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा व्यापार भारत करता है, तो भारत शायद इस मामले में तटस्थता की नीति प्रयोग करेगा, जैसा उसने कभी पहला भी किया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। अब बहरहाल देखना यह होगा कि
कि अगर यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है यहां पर रूस, तो आपके नाटो के सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या होगी। नाटो के सदस्यों में बहुत शक्तिशाली देश है, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये बहुत बड़े बड़े देश प्यार साथियों इस नाटो के अंदर है। जबकि प्यार साथियों इस दुनिया की बात करें तो जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, आपको पता है खास नुमाइंदे अभी मॉस्को के अंदर ही बैठे हुए हैं, चाइना हो गया, भारत हो गया, ये इस दुनिया के सदस्य हैं जो प्यार साथियों हो सकता है कि रूस का साथ देते हुए नजर आए। बहरहाल प्यार साथियों रूस ने यहां पर इस यूक्रेन के अंदर अटैक कर दिया है और अटैक की कुछ तस्वीरें देखी जा सकती हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह धुआं उड़ता हुआ दिखाई आपको दे रहा होगा, यहां पर बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, जो सैन्य अड्डे उनको पूरी तरह से रूस के द्वारा नष्ट नाबूद कर दिया गया। इसके भी अलावा जितने भी अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां उन सभी में यहां पर यही खबर छाई हुई है कि आखिरकार रूस ने पूरी तरह से अटैक कर दिया किस पर, आपके यूक्रेन पर। तो देखिए रशिया यूक्रेन वार की बात करें तो यूक्रेन जंग की ओर बढ़ा, यहां पर जो आपके व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने प्यार साथियों विद्रोही इलाकों में भेजी सेना भड़के अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि यही तो नाटो के शक्तिशाली सदस्य हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। अगर बात करें प्यार साथियों तो यूक्रेन के 2 इलाकों में रूस ने दी अलग देशों की मान्यता फंसे भारतीयों के लिए विशेष उड़ान। हालांकि अभी यहां पर वो सभी जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वो अभी आ ना सके हैं क्योंकि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी एयर कनेक्टिविटी थी उसको यहां पर खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिए आपको दिख रहा होगा यूक्रेन का दावा रूस के ने किए यहां पर 30 से ज्यादा हमले, दोनों देशों में कई सैनिकों की भी जान गई। साथियों अब मुद्दा कुल मिलाकर यह है कि रशिया को अगर कोई रोक सकता है तो वो रोक सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें एक सही नजर से तो नाटो के सदस्य देश। लेकिन अगर नाटो के सदस्य देश रूस के सामने आए तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित है, क्योंकि रशिया ने पहले ही बोल दिया है कि हम जो भी यूक्रेन के साथ आएगा उसको सबसे पहले उसका इलाज करने का काम करेंगे। इसीलिए यहां पर यूक्रेन जानता है कि भारत और रूस 2 अच्छे मित्र हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को सबसे शक्तिशाली नेता बताते हुए वहां के खास नुमाइंदे हम कहें तो नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्यार साथियों इसके अलावा आपको पता होगा दुनिया भर की अगर हम बात करें जो आपके यूएनओ की काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स की काउंसिल, उसके ट्वीट की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें, अभी तक प्यार साथियों सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो प्रति सेंसेक्स लगाने के अलावा इसमें और कुछ खास उनको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना ही वो कहने का काम कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यह है प्यार साथियों आपका पूरा का पूरा यूक्रेन। ये 2 स्थान यहां पर किसने रूस के द्वारा इनको 2 नए देश बना दिया गया था। ये सारा का सारा आपका रशिया का क्षेत्र रहने वाला है। आप फिलहाल इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि रूस अभी जैसा देखने को लग रहा है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर अधिकार करेगा, जैसा कि वो कह तो नहीं रहा है। इसके अलावा प्यार साथियों मुद्दा यह है क्या चाइना जो कि ताइवान को लेकर बहुत सहज है, क्या ताइवान पर वो अपना अधिकार जमाते हुए उस पर अटैक करेगा? क्या पीओके को भारत भी यहां पर छुड़ाएगा? ये तभी हो सकता है जब नाटो के सदस्य इस रूस के सामने आकर खड़े हों, इसका विरोध करें और तीसरे वर्ल्ड वार का यहां पर शुभारंभ हो। कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वार होता है तो तबाही होती है, लेकिन साथियों अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा, इसके अलावा ताइवान पर चाइना की नजर और ये आपका यूक्रेन जो रूस इसको हड़पना चाहता है, इन सभी बातों से यह सिद्ध हो रहा है कि आज के समय में जो जितना ताकतवर है वो अपने स्थान को उतनी ही ताकत से हासिल कर लेता है। यह बात आप अच्छी तरह से समझ होंगे। बहरहाल प्यार साथियों मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर 30 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया गया था, जो आपका यूक्रेन के अंदर लगा था, क्योंकि उनको बहुत पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। साथियों यूक्रेन और रूस की ताकत की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह छोटी सी ताकत है आपकी यूक्रेन की। बात करें तो 2 लाख इसके पास यहां पर एक्टिव सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स इसके पास 50,000 है। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो कोई ज्यादा नहीं है। टैंक इसके पास 2596 है, 318 पैर तो इसके पास एयरक्राफ्ट है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहां पर 69 है, जबकि अटैक हेलीकॉप्टर 34 है, सबमरीन इसके पास 38 है, एक युद्धपोत है और सामान्य हेलीकॉप्टरों की संख्या इसके पास 12 है। जबकि हम यहां पर रूस की बात कर लेते हैं प्यार साथियों, अगर यहां पर देखें 850 है, 8.5 लाख यहां पर इसके पास सैनिक है। पैरामिलिट्री की बात करें 2.50 है। अगर बात करें प्यार साथियों तोपों के बारे में तो 12,420 यहां पर टैंक इसके पास है, जबकि इसके पास फाइटर प्लेनों की और अन्य चीजों की बात करें तो मैं यह कह सकता हूं प्यार साथियों कि रूस के सामने संपूर्ण नाटो देशों को टक्कर देने की ताकत है। अकेला यूक्रेन तो बहुत छोटी सी पावर इस रूस के सामने नजर आता है। यानी कि ताकत के बारे में बात करें तो कोई खास ताकत यूक्रेन रख नहीं पाता है, लेकिन खास बात यह है प्यार साथियों कि यूक्रेन ने आत्मसमर्पण ना करते हुए यहां पर युद्ध का जवाब देने का यहां क्या किया, अपना मन बनाया। अगर बात करें प्यार साथियों तो आप आज
आज की न्यूज के अंदर सारी की सारी चीजों में आपको यही नजर आएगा। फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि 1954 का जब समय हुआ कर था, यह खास बात आपके लिए है, जो क्रीमिया मैंने आपको बताया कि 2014 का समय था जब क्रीमिया जो होता वो यहां पर रूस ने फिर से प्राप्त कर लिया था। लेकिन 1954 में रूस ने तोहफे में दिया था क्रीमिया को। क्या रूस ने तोहफे में 1954 में दिया था। उसके बाद क्या हुआ प्यारे साथियों, उसके बाद आपको पता होगा 1991 में जब यूक्रेन ने अपनी आजादी की घोषणा की तो 2002 में यूक्रेन का मानना था कि हमको नाटो के अंदर शामिल कर लिया जाए। नाटो के अंदर शामिल करना सीधा सीधा था कि अमेरिका और रूस दो बड़ी शक्तियां हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं, और नाटो मतलब अमेरिका, और यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, यानी रूस के साथ नहीं आना चाहता था। बहरहाल प्यारे साथियों, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है, इसमें कुछ खास चीज नहीं है, पूरा इतिहास डाला गया है। आखिरकार जो क्रीमिया था वो कैसे कहां से आया, किसने किसको दिया था, प्यारे साथियों हमले की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातें मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी हैं। यहां पर यूक्रेन ने, अब यूक्रेन के अंदर प्यारे साथियों पूरी तरह से क्या हो चुका है, जंग का ऐलान हो चुका है। यूक्रेन पर पूरी तरह से कई जगहों पर बमबारी की गई है, कई उसके सैन्य ठिकानों को उड़ा दिया गया है। भारत के मार्केट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, इसकी मार्केट एकदम से धड़ाम हो गई है, सारी जितनी भी चीजें थी वो नीचे आती नजर आ रही हैं। अगर प्यारे साथियों बात करें कच्चे तेल की कीमतों पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। भारत की शेयर बाजार जो होगा उसके अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और अगर बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी पर काम होगा प्रभावित। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये विशेष कारण रहे हैं प्यारे साथियों। अगर हम बात करें भारत के साथ, मैंने बताया कि मित्र राष्ट्र तो है ही है, उसके साथ हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्यारे साथियों कि भारत जो है वो इसके अंदर तटस्थ रहे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत के साथ कई बार रशिया ने अपने आप को आगे लेकर आया है, जबकि यूक्रेन के साथ हमारे चूंकि संबंध अच्छे हैं। कुल मिलाकर बात यह है प्यारे साथियों कि वर्ल्ड वॉर थर्ड का कुछ अंदेशा सा नजर आ रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड हुआ तो निश्चित रूप से दुनिया जो है वो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएगी, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल प्यारे साथियों, रूस क्या चाहता है, तो रूस पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, रूस पूरी तरह से इस अपने यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसे किसी भी हद से गुजरना पड़े। अब देखना यह होगा कि क्या होता है, इसके बाद किस तरह से चीजें चलती हैं, नाटो के सदस्यों का क्या रिएक्शन रहता है और अन्य सदस्यों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या भारत का इसके अंदर रोल रहेगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद प्यारे साथियों।